अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम एक बहुत ही कंसर्निंग अपडेट के ऊपर बात करेंगे जो कि पाकिस्तान नेवी की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड है। आई नो कि हम पिछले कुछ दिनों में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सुनने के आदी हो गए थे, लेकिन हमेशा से जो न्यूज़ है पॉजिटिव नहीं रहती, जो नेगेटिव न्यूज़ है वो भी आती है, कंसर्निंग न्यूज़ भी आती है, जिसको डिस्कस करना पॉजिटिव न्यूज़ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप सबको यहाँ पर पता है, ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनका रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और स्पेशली यहाँ पर जो नेवल वॉरफेयर है यानी कि समंदर में लड़ाई जो आपकी नेवीज के दरमियान होती है, वहाँ पर जो एयर डिफेंस का रोल है आजकल वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बिकॉज सुपरसोनिक मिसाइल्स आ गए हैं एंटी शिप डोमेन के अंदर, इवन चाइना की तरफ से तो हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स को इस टाइम के ऊपर यूज किया जा रहा है। तो आपकी जो शिप्स हैं जिसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स, इनको जो थ्रेट इस टाइम के ऊपर पोज हो रहा है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। शिप्स के केस में ऐसा होता है कि इनकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो लिमिटेड होती हैं ग्राउंड एयर डिफेंस के कंपैरिजन में, क्योंकि जमीन के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम जब आप लगाते हैं तो वहां पर आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होती। वहां पर आप रीलोड कर सकते हैं जितने मर्जी चाहे, एयर डिफेंस सिस्टम के जो नंबर्स हैं, मिसाइल्स के नंबर्स हैं, उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। और इवन यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क है उसके अंदर जो शोरैड और लोमैड कैटेगरी के एयर डिफेंस सिस्टम है, किसी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर वो भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन किसी भी शिप के ऊपर अगर आपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को लगाना है तो पहले तो आपके पास स्पेस लिमिटेड होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही शिप के ऊपर आपको सारे तरह के सिस्टम चाहिए। वहां पर शिप का रेडार भी होता है, बाकी सेंसर्स भी होते हैं, और वहीं पर आपको जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है उनको भी फिट करना होता है। तो एक जनरल लिमिटेशन जो है वो नेवल एयर डिफेंस सिस्टम में ये आती है कि आप ज्यादा कंसंट्रेशन में, ज्यादा तादाद में यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स को किसी शिप के ऊपर माउंट नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है मॉडर्न टाइम्स में हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करता है। नेवल वॉरशिप्स में यहाँ पर जब एयर डिफेंस में लिमिटेशन आई तो यहाँ पर जो VLS सेल्स हैं, वर्टिकल लॉन्च सेल्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जहां पर आप एक बड़े तादाद में जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं उनको पैक करके किसी भी शिप को एक अच्छी खासी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यूएस के जो आर्ली बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर है इस तरह के 96 VLS सेल्स को कैरी करते हैं, जहां पर डिफरेंट टाइप के जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं SM-3, SM-6 कैटेगरी के, उनको यहाँ पर रखा जा सकता है। और इसी तरह से चाइना के जो लेटेस्ट टाइप 55 रैन हाई क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं, वहां पर जो VLS का नंबर है वो 112 सेल्स का है। 112 सेल्स में यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो मिसाइल्स हैं उनमें से एयर डिफेंस मिसाइल्स भी, उनको यहाँ पर यूज करके चाइनीज डिस्ट्रॉयर जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर इसमें VLS के बाद शिप्स के ऊपर क्लोज एंड डिफेंस सिस्टम भी आ जाते हैं, जो कि गैटलिंग गन बेस्ड सिस्टम्स होते हैं और जो हाई स्पीड मिसाइल्स हैं उनके अगेंस्ट में काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिप्स हैं उन्होंने अपने आप को बेटर प्रोटेक्ट कर लिया है जो बढ़ते हुए थ्रेट्स हैं उनके अगेंस्ट में। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पर सेम इसी चीज से रिलेटेड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। एयर डिफेंस डोमेन में पाकिस्तान नेवी की जो सबसे कैपेबल शिप है वो हमारे टाइप 55 AP फ्रिगेट्स हैं, जो कि चाइनीज ओरिजिन के फ्रिगेट हैं। 32 के नंबर में वर्टिकल लॉन्च सेल्स को कैरी करते हैं, जहां से जो HQ-16 एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं उनको फायर किया जा सकता है। इन्हें L/80 भी कहा जाता है और 40 किलोमीटर की यहाँ पर इनकी रेंज है। 32 के नंबर में हर एक जो हमारा टाइप 54 AP तुगरिल क्लास का फ्रिगेट है वो इन मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, जो कि इस पूरे फ्रिगेट का जो एयर डिफेंस रोल है उसके लिए इसको हेल्प आउट करती है। अब 32 के नंबर में VLS सेल्स को कैरी करना ये ऑब्वियसली एक थोड़ा नंबर है, लेकिन फिर हमें समझना पड़ेगा कि तुगरिल क्लास का जो फ्रिगेट है वो कोई डिस्ट्रॉयर नहीं बल्कि एक फ्रिगेट है, जो कि डिस्ट्रॉयर के कंपैरिजन में एक छोटी शिप होती है, और वहां पर आपको साइज लिमिटेशन मिल जाती है। इतने जो VLS सेल्स हैं उनको आप उसके साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सिमिलर केस यहाँ पर हमारे जो बाबर क्लास के कॉर्वेट्स हैं उनके साथ था। कॉर्वेट जो है वो फ्रिगेट से भी छोटी शिप होती है। वहां पर आप देखेंगे तो हमारे बाबर क्लास के जो कॉर्वेट्स हैं वहां पर 12 वर्टिकल लॉन्च सेल्स दिए गए हैं, जहां पर जो कैम ER है MBDA की, जो कि कैपेबिलिटी में तुगरिल क्लास का जो HQ-16 है उससे ज्यादा कैपेबल है, उनको यहाँ पर बाबर क्लास के जो कॉर्वेट्स हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। लेकिन लॉन्चेस का जो नंबर है वो सिर्फ 12 है, यानी कि एट ए टाइम आप 12 के करीब जो कैम ER मिसाइल्स हैं उनको कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो इवन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तुगरिल क्लास जो है वो हमारा फ्रिगेट है वो 32 के नंबर में एयर डिफेंस मिसाइल को कैरी कर सकता है। बाबर क्लास की जो शिप्स हैं वो कॉर्वेट हैं, उससे भी छोटी हैं, वो 12 के नंबर में जो VLS सेल्स हैं उनको कैरी कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज लॉजिकल है कि शिप्स छोटी हैं, उनके अंदर आप लिमिटेड अमाउंट में जो एयर डिफेंस मिसाइल है उनको कैरी कर सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर हमारा जो फ्यूचर का नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट है, जिसे जिना क्लास फ्रिगेट के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर है, जो कि वो शिप डिस्पाइट के एक फ्रिगेट है यानी कि तुगरिल क्लास लेवल की शिप है, लेकिन वहां पर तुगरिल क्लास के कंपैरिजन में हाफ के नंबर में जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं उनको कैरी किया जा रहा है। यानी कि जिना क्लास फ्रिगेट जो है वो तुगरिल क्लास से एक जनरेशन आगे का फ्रिगेट है, स्टेल्थ फ्रिगेट होगा, लेकिन जो उसकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको हमने तुगरिल से भी नीचे गिरा दिया। जो इस टाइम के ऊपर अपडेट आ रही है, जो 16 के नंबर में VLS सेल्स हैं जिना क्लास फ्रिगेट के अंदर, उनको फाइनल कर दिया गया है, यानी कि अब उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। और ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि हम अपने एक नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट के, जिसने आज से 5 साल के बाद आना है, उसके अंदर आज के फ्रिगेट के कंपैरिजन में भी जो एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी है उसको हम और ज्यादा यहाँ पर डिग्रेड कर रहे हैं। इमेजिन करें आप एक नेक्स्ट जनरेशन का फ्रिगेट बना रहे हैं, उसमें नेक्स्ट जनरेशन सेंसर्स होंगे, एंटी
शिप कैपेबिलिटी भी यहाँ पर डिसेंट होगी। स्मैश जो शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है उसको बड़े नंबर में कैरी किया जाएगा, लेकिन उस पूरे फ्रिगेट की जो अपने आप को डिफेंड करने की कैपेबिलिटी है, जो उसकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो इतनी ज्यादा लिमिटेड है कि वो शिप जो है मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से रेलेवेंट है ही नहीं। अगर उसकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को देखा जाए, जिसमें यहाँ पर एट अ टाइम सिर्फ 16 एयर डिफेंस मिसाइल को फिट किया जा सकता है, तो जिना क्लास यहाँ पर कहीं से भी मॉडर्न कॉम्बैट के लिए फिट फ्रिगेट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आप इस टाइम के ऊपर ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहां पर आपका जो एनिमी है वो हाई स्पीड से हाई स्पीड एंटी शिप मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है। ऊपर से आपकी शिप्स को अनमैन्ड सिस्टम का जो थ्रेट है वो अलहदा से है, ड्रोन्स का थ्रेट अलहदा से है। ऐसी पूरी एनवायरनमेंट में आप एक नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट बना रहे हैं और उसमें आप सिर्फ 16 के नंबर में एयर डिफेंस मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जिना क्लास फ्रिगेट के डिजाइन में, जिसको रेक्टिफाई करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इस फ्रिगेट की जो कैपेबिलिटी है वो हमेशा से कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगी। शिप्स में यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एक बार जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं उनको फायर किया, दूसरी मैगजीन लगाई तो वो एयर डिफेंस मिसाइल जो हैं वो दोबारा से रीलोड हो जाएंगी। समंदर में ड्यूरिंग ऑपरेशंस एक शिप जब अपने सारे एयर डिफेंस मिसाइल्स को फायर कर देती है तो उसके पास रीलोड करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, और इनको रीलोड तभी किया जा सकता है जब वो शिप दोबारा से अपने पोर्ट के ऊपर आती है, दोबारा से बंदरगाह के ऊपर आती है, वहां पर रीलोडिंग का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट किया जाता है। देन यहाँ पर दोबारा से शिप की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो ऑनलाइन होती है, और ये काम आप दरमियान कॉम्बैट कर पाए इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो शिप्स के ऊपर जिस तरह से हमने पहले उनकी एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था कि वहां पर एयर डिफेंस का जो नंबर है लिमिटेड होता है, ऐसे में एक एक ट्यूब, एक एक एयर डिफेंस मिसाइल जो है किसी भी शिप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे टाइम में अगर आप अपने फ्रिगेट के ऊपर सिर्फ 16 के नंबर में ऐसे मिसाइल्स को देते हैं तो ये उसकी कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा गैप है, जो कि कल को आपको एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज देगा। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।